हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और 2024-25 का जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्सेस वगैरह जारी किया गया है इसको हम लोग आज देख लेते हैं। एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे कि मतलब छोटे से लेकर बड़े एग्जामिनेशन तक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज आप बिहार कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा। बीपीएससी दे रहे हो वहाँ भी पूछ लेगा, एसएससी दे रहे हो वहाँ भी पूछेगा, यूपीएससी दे रहे हो वहाँ भी पूछ लेगा। इस तरीके का इसका मॉड्यूल रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ईवी आउटलुक रिपोर्ट। कह रहा है ग्लोबल ईवी आउटलुक रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको जारी किया है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2025 किसने जारी किया है? तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2025 जारी किया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड 8th एडिशन ऑफ एनवी स्टैट्स इंडिया 2025। एनवी स्टैट्स इंडिया 2025 इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो ये मॉस्पी ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक मिनट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इस मंत्रालय ने, मॉस्पी ने एनवी स्टैट्स इंडिया 2025 इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स का ये एडिशन जो है इस रिपोर्ट को इसने रिलीज़ किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत का रैंक क्या है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में? तो भारत का रैंक जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में 131वां रैंक है भारत का। और ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। ये भी पता रखेंगे कि कौन सा रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है और इसमें भारत का रैंक क्या है, ये तो जानना इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन एक रिपोर्ट है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025। ये किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। क्या किया है? तो स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 जो है वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का रैंक क्या है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक 71वां है, 71st रैंक है इंडिया का। और ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 ये कौन जारी करता है? तो अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 अंकटाड क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है भारत का रैंक क्या है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक तीसरा है, ये हम ध्यान में रखेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रिपोर्ट। वाह लंबा है, थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं इसको। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट जो है किसने जारी किया 2023-24 का? तो नीति आयोग ने जारी किया है, हम ध्यान रखेंगे। फिर से हमारा क्वेश्चन है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट 2025 का रिपोर्ट किसने जारी किया? तो अंकटाड ने, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इससे पहले वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 भी अंकटाड ने जारी किया था, ओके। अब जो है इसके बाद देखेंगे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट 2025 अंकटाड ने जारी किया। थोड़ा सा आप लोग यहाँ से भी आप इसके एक्रोनीम से भी ध्यान रखेंगे, ट्रेड, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हम लोग। हमारा अगला रिपोर्ट है कि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2025 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किया। किसने किया है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी किया। विश्व व्यापार संगठन ने ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2025 का रिपोर्ट जारी किया है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशन का जो है संयुक्त राष्ट्र का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, इसको हम लोग यूएन डेसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर है जो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। आगे बढ़ते हम लोग। कह भारत का रैंक क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो भारत का रैंक जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो 10वां स्थान पे भारत, ठीक है। और पहले 1, 2, 3 स्थान पे किसी भी देश को नहीं रखा गया है क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस किसी देश ने किया है। आप कमेंट करके बताएंगे कि 4th रैंक किस देश का है, यह जानना जरूरी है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो ये ध्यान में रखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सब एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन में।
अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट मतलब GEM रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूनेस्को करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर वीमेंस रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसका नाम क्या है, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वीमेंस रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी, ठीक है, कि महिलाओं का जो भागीदारी रहा है भारत के मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ में उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसका टाइटल क्या है, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वो नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, कह रहा है कंपेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कंपेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट को जारी किया गया है। फिर कह रहा है कि भारत का रैंक क्या है ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स में, तो 24वां स्थान है ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है, तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने द स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 जारी किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 किसने जारी किया, तो NOC ने जारी किया है। क्या किया है, तो इनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने जारी किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन से राज्य ने टॉप किया है, तो उड़ीसा ने टॉप मारा इस पर। और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा ये सब स्टेट में बेटरमेंट के लिए और हर एक स्टेट में कॉपरेशन और कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए ये सब इंडेक्स जारी किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा किसने पब्लिश किया है, तो फिर मॉस्पी ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं क्या कहते हैं उसको, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन क्या होता है यार, इम्प्लीमेंटेशन को क्या बोलते हैं, ध्यान में रख लेना आप लोग, ठीक है, इस तरीके का कुछ है, ठीक है। तो मॉस्पी को ये कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, हाँ ऐसे कुछ होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें लटक गया। चलिए देखते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 रिपोर्ट की जो सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डाटा पब्लिश किया है मॉस्पी ने। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है, तो मैती ने जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक रिपोर्ट जारी किया, उसका नाम क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, जो कि भारत का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है। और क्या है, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 मैती ने जारी किया है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, कह रहा है किस राज्य में सबसे ज़्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन पाए जाते हैं, तो अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाया जाता है, और यूपी के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे स्थान पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स किसने डेवलप किया था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स को डेवलप किया गया है। उसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो 6ठा स्थान है। और इसको इशू कौन करता है, कौन जारी करता है, तो जर्मन वॉच के द्वारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 को जारी किया गया। और यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 6ठा स्थान है और एक था अपना क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान था 10वां, ठीक है, इसलिए दोनों में कन्फ्यूज नहीं करेंगे, क्लाइमेट परफॉर्मेंस है और क्लाइमेट रिस्क है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्थान क्या है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है 38वां, 38 रैंक है इंडिया का, किसमें, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसको जारी कौन करता है, तो अपना वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्थान क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 96 है, 96वां स्थान है भारत का। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एसर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा, प्रथम फाउंडेशन जो है इसके द्वारा एसर रिपोर्ट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को जारी किया गया। आगे बढ़ते हम लोग, कह रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो अंकटाड के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट जारी किया गया। आगे बढ़ते हम लोग, कह रहा है
कि रैंक ऑफ इंडिया, भारत का स्थान क्या स्थान है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 में। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 अभी 25 का जारी नहीं हुआ है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 39वां रैंक है भारत का। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 39वां है, और इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और ट्रैवल और टूरिज्म को भारत में विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक प्रसाद स्कीम चलाया जा रहा है। प्रसाद स्कीम, फिर स्वदेश भ्रमण, ये सब स्कीम जो है, सब इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा लिया गया है टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ठीक। इसलिए ध्यान में रखेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान 39वां है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ये रैंक क्या है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। तो 49वां स्थान है भारत का, 49th पोजीशन है इंडिया का नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। उसके आगे बढ़ते हम लोग, कह रहा है एग्रीटेक फॉर वीमेन फार्मर, एग्रीटेक फॉर वीमेन फार्मर्स अ बिजनेस केस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट किसने जारी किया है। ये विश्व आर्थिक जो फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा एग्रीटेक फॉर वीमेन फार्मर्स अ बिजनेस केस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट जारी किया गया है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्री 4.0 एडॉप्शन एंड स्ट्रेटजिक रोड मैप फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट किसने जारी किया है, क्या रिपोर्ट है, तो इंडस्ट्री 4.0। तो सबसे पहले इंडस्ट्री 4.0 में तो किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे इंडस्ट्री 4.0 में, ठीक है। तो उसके एडॉप्शन एंड स्ट्रेटजिक रोड मैप फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक रिपोर्ट जारी किया है, किसने किया है जारी, तो रिपोर्ट जो है CII ने जारी किया है। CII क्या है, तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री का कन्फेडरेशन, इसको CII कहा जाता है, उसने ये रिपोर्ट जारी किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट के कौन जारी किया है, तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर WEF के द्वारा जो भी आपको रिपोर्ट जारी किया जाता है उसको रट ही लेंगे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रट लेंगे, ठीक है, नीति आयोग का रट लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द वर्ल्ड ड्रॉट एटलस, विश्व का जो एटलस ड्रॉट एटलस है किसने जारी किया है, इस संस्थान ने, तो उसका नाम है UN कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए जो UN का कन्वेंशन है, उस संस्थान ने इसको जारी किया है। क्या किया जारी, तो वर्ल्ड ड्रॉट एटलस, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी एज पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025, कह रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में 2025 में भारत का सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो अपना IIT दिल्ली है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक रिपोर्ट है जिसका नाम है फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, तो ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया है। क्या कर रहा है, फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, एक रिपोर्ट है, किसने जारी किया है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो 176 रैंक है भारत का, इसमें ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स भारत में 2024 में भारत का स्थान है 176वां। आज का लास्ट अपना रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस में ये जो करंट अफेयर है ये क्या है कि एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट जो है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया गया है। ये था अपना कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस से संबंधित करंट अफेयर से क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आप इससे कम से कम एक क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आप उम्मीद रख सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो ठीक है, चलिए कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।